तो स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में जो आ रही है अब 2 हफ्ते के बाद। इसलिए देर ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर के स्टार्ट में हमको तब का सीन दिखाया जाता है जब हेडक्वार्टर ने अपना न्यू रूल बताया था सबको, और उसके ही अगले दिन गवाना साहब माउंटेन जो सियोल में है, फिर हमें एक नदी दिखाई जाती है जहाँ पे पानी के साथ खून भी बह रहा होता है और एक आवाज बोलती है, ह्यूमन है जो टॉप प्रेडेटर है फूड चैन मेरी के तरह। फिर हमें दिखाया जाता है उधर एक्स खड़ा होता है जिसके पूरे शरीर पे खून लगा होता है और बहुत सारे लोग मरे हुए होते हैं आसपास। फिर जो एक्स होता है वो खुश होते हुए चिल्लाकर बोलता है, तुम बहुत जल्दी ही हार गए, कितनी शर्मनाक बात है, ये खून की खुशबू कितनी अच्छी है। हमें दिखाया जाता है कोई कैमरे में एक्स को देख रहा होता है और एक्स बोलता है कि मेरे को और लड़ना है और भी ज़्यादा। हमें उनको दिखाया जाता है जो वो कैमरे में एक्स को देख रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है, वो ये कितना ज़्यादा डरावना है। फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों डुआन के ही चेले हैं और उनमें से मोटे वाला बोलता है, वो ये एक जानवर की तरह लड़ता है। नहीं, इस लेवल पे वो एक जानवर ही है। फिर उसमें से दूसरा वाला बोलता है, तुमको पता नहीं है क्या, ये जो है ये बचपन में इधर ही जानवर की तरह रहता था। फिर वो मोटा वापस बोलता है, तो क्या ये भेड़िए का बच्चा है? फिर मोटा आगे बोलता है, तो ये बंदा बुली एसोसिएशन में क्यों है? अभी कुछ समय पहले तो ये जेल में था ना। फिर दूसरा बोलता है, मुझे नहीं पता, मेरे को कोई डिटेल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, ठीक है? मैंने सुना कि किसी बूढ़े आदमी ने इसको सिटी में लेके आया था। फिर वो एक्स वहाँ से उदास होते जाते हुए बोलता है, हाँ यार, कितनी जल्दी खत्म हो गया, मेरे को अभी और लड़ना था। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। वो पर्सन बोलता है, वो बास्टर्ड, मुझे मेरी स्किन को ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानवर ने फाड़ दी हो। वो किस तरह का जानवर था? लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है एक्स जो पेड़ को अपने हाथ से ही तोड़ रहा होता है और एक्स बोलता है, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। फिर वहां बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। हमें डुआन का क्वेस्ट सिस्टम में क्वेस्ट दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि 4 फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव में से किसी एक को हराओ। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वापस डुआन उससे टकराता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर एक्स हंसने लगता है। डुआन अपना अटैक रेडी करता है, लेकिन तभी डुआन हैरान हो जाता है क्योंकि जो एक्स है वो डुआन को सूंघने लग जाता है और सूंघते हुए बोलता है कि ये स्मेल बहुत फैमिलियर है, ये मैंने कहीं और भी सूंघी है। फिर एक्स जो डुआन को सूंघ रहा होता है वो अचानक से ही रुक जाता है और हैरान होता है और एकदम से पीछे घूम के बोलता है, ब्लड। फिर एक्स दौड़ते हुए जाता है और बोलता है, ये ब्लड की स्मेल है, ये कहाँ से आ रही है? फिर एक्स के दौड़ के जाने के बाद डुआन बोलता है कि ये कैसा पागल आदमी था और उस आदमी की आंखें तो बहुत अजीब। फिर डुआन के फोन में नोटिफिकेशन आता है यून का, जो यून ने लिखा होता है कि ना, ये रही उन 4 फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव की फोटो। फिर डुआन देखता है जिसमें एक्स होता है और डुआन बोलता है, ये ब्लू हेयर गाय ये भी पुलिस एसोसिएशन का पार्ट है। ओ, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं उसको पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ सिनवू जू के लिए आया हूँ। फिर अचानक से डुआन के पॉकेट में से एक नोटबुक निकलती है और सिस्टम में दिखाया जाता है कि ओल्ड नोटबुक रिएक्ट कर रही है। फिर हमें टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डुआन होता है और उसकी जो कैंडल होती है और वो रिएक्ट करने लगती है और नोटिफिकेशन आता है कि जो कैंडल है वो अपनी फाइनल उड़ान भर रही है। जो वो कैंडल होती है वो पत्थरों के पहाड़ के ऊपर जाती है। डुआन सीरियसली उसको देख रहा होता है और अचानक से वो कैंडल उस पे अटैक करती है। उधर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डुआन खुद को बचाता है और जो कैंडल होती है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, तो छुपा हुआ सच है वो बाहर आया है। और फिर हमें दिखाया जाता है नोटबुक के बारे में बताया जाता है कि ये नोटबुक है, इसमें मेमोरीज है हान हिन जू की, जो डुआन का फादर है नहीं था। फिर डुआन हैरान होता है और मन में बोलता है, क्या मेरे बाप की मेमोरी? चलो कुछ तो छोड़ के गया मेरे लिए। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं
और जो डुआन होता है वो खड़ा होता है, लेकिन अचानक से वो हवा में उड़ने लग जाता है और अलग ही डायमेंशन में आ जाता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया का, जहाँ पे लोगों का जाना मना होता है। फिर हमें उधर डुआन के बाप को दिखाया जाता है, क्योंकि वो लोग नहीं है, वो मर्द है। तो उसमें आवाज़ आती है कि मैं जब उससे पहली बार मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी इंसान से नहीं, किसी जानवर को फेस टू फेस देख रहा हूँ। फिर डुआन वापस प्रेजेंट में आता है और बोलता है, हैं? ये क्या था? फिर डुआन वापस उस ओल्ड नोटबुक को उठाते हुए बोलता है, क्या ये मेरे पापा की मेमोरीज थी? फिर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, तुम कनेक्टेड हो गए हो 4 फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव से। फिर सिस्टम में आगे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो क्वेस्ट है उसको अपडेट करा जा रहा है। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाल्टी में बहुत सारी मछली होती है और एक्स बोलता है, जो स्मेल ब्लड की स्मेल थी, क्या वो ये थी? ये कहीं से इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर हम वापस डुआन के पास आते हैं और डुआन बोलता है, ये क्या था? मेरे पापा और इसका कनेक्शन क्या है और एग्जैक्टली हुआ क्या था? फिर हमें एक्स दिखाया जाता है, जो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के आगे होता है और बोलता है, अब मेरे को याद आया, जो वो फैमिलियर स्मेल थी वो किसकी थी? वो अंकल हान जिनवू की। फिर हमें जो डुआन का क्वेस्ट होता है वो दिखाया जाता है कि एलिमिनेट एक्स, यानी एक्स को हराओ। फिर सीन चेंज होता है और हमें वापस जो मेमोरी होती है डुआन के बाप की दिखाई जाती है, जहाँ पे उसका बाप बोल रहा होता है कि मेरे को लगा कि मैं उसको यहाँ से लेके चला जाऊंगा एक अच्छी दुनिया में। फिर वो आगे बोलते हैं कि लेकिन ये जो पहाड़ों का रास्ता है ये बहुत ही खराब है, अगर वो गिर सकता है इधर से, ऊपर से अगर वो स्लिप हो गया तो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से कुछ नीचे गिर रहा होता है और जो डुआन का बाप होता है वो बोलता है कि मेरे को कुछ सुनाई दिया, जो कोई गिर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो एक्स होता है वो आसमान से टपकता है और नीचे गिरता है और डुआन का बाप उसके पास आके बोलता है, ए बच्चे, क्या तुम ठीक हो? कोई हड्डी तो नहीं टूटी? फिर हमें दिखाया जाता है जो एक्स होता है वो एक जिंदा सांप को खा रहा होता है। फिर जो डुआन का बाप होता है वो बिल्कुल हैरान होता है, लेकिन तभी एक्स वो सांप डुआन के बाप के चेहरे पे फेंक के वहां से भागने लगता है। डुआन के फादर उसको रोकने लगते हैं। फिर जो डुआन के फादर है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ चुके थे और वो बोलते हैं, तो तुम यहाँ हो बच्चे। जो एक्स होता है वो डुआन के फादर को ही घूरने लगता है और डुआन के फादर मन में बोलते हैं, ये बच्चा कोई नॉर्मल नहीं लग रहा, ये बच्चा एक सांप को खाने की कोशिश कर रहा था और ये इंसानों से भी भाग रहा था। डुआन के फादर फिर एक्स को बोलते हैं, तो क्या तुम इधर ही रहते हो? लेकिन जो एक्स होता है वो कोई रिप्लाई नहीं देता। डुआन के फादर मन में सोच रहे होते हैं, क्या ये बोल नहीं सकता? ऐसा लग रहा है कि ये कोई मूवी है और ये वाइल्ड ह्यूमन है जो जंगलों में रहता है। फिर डुआन के फादर मन में बोलते हैं, तो मैं इस बच्चे के साथ बात करूंगा। और डुआन के फादर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और मन में बोलते हैं, पहले बेसिक स्टेप से इसकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा। फिर जो एक्स होता है वो बोलता है, अभी तू क्या बोल रहा है पागल? और वो उसको मिडिल फिंगर दिखाने लगता है और गाली देता है, जो मैं नहीं बोल सकता। फिर डुआन के फादर शर्मिंदा होके अपने बैग में से कुछ निकालने लगते हैं और बोलते हैं, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी एक बच्चे के साथ। फिर वो उसको कुछ देते हैं पीने के लिए और बोलते हैं, माफी के लिए तुम ये पी लो, खा लो, इसका टेस्ट सांप से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो एक्स होता है वो वहां से भागने लगता है और डुआन के फादर बोलते हैं, ये बच्चे रुको, उधर जाओगे तो बहुत डेंजरस है। फिर डुआन के फादर आगे आते हैं और बोलते हैं, यहाँ पे इतने सारे मरे हुए जानवर क्यों हैं और इन सबको खाने के लिए मारा नहीं गया? ये बहुत डिस्गस्टिंग है। फिर डुआन के फादर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये नहीं हो सकता, ये एक बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? और अगर वो कर भी सकता है तो वो इनको मार क्यों रहा है बिना किसी रीजन के? फिर हमें बुली हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर बोल रही होती है कि जो सिन हो जिन है वो एकदम से बिल्कुल गायब हो चुका है और उसने कुछ करा भी नहीं जो हमने अनाउंसमेंट करी थी उस पर। और जो गोंग और डाइबू जिन है वो एक दूसरे से भिड़ गए थे, लेकिन किसी कारण के
कारण की वजह से उनका जो बैटल है उसका रिजल्ट नहीं आ पाया और जो लास्ट है वो बहुत एक्टिव है। ये है अभी तक की खबर जो भी एक्स रिप्रेजेंटेटिव के थे। फिर मैनेजर आगे बोलते हैं और हाँ एक और बात, जो बोरमाईडोंग का लीडर है वो वापस आ चुका है, हा डुवान, और उसने आते ही 2 लीडर को हरा दिया है, जिसने अनाउंसमेंट होने के तुरंत बाद ही बोरमाईडोंग पे कब्जे करने के लिए अटैक कर दिया था। जो डुआन की ग्रोथ है बुली एसोसिएशन को ज्वाइन करने के बाद वो अजीब तरीके से अचानक से बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। जो बुली एसोसिएशन का लीडर होता है वो बोलता है क्या सच में? तो जो डुआन है अभी का और जो एक्स रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उनमें से कोई डुआन से भिड़ता है तो क्या डुआन सरवाइव कर पाएगा उनमें से किसी एक के भी सामने? फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें वापस वो दोनों पर्सन दिखाए जाते हैं। उनमें से मोटा बोलता है कि वो ब्लू हेयर गाय कहाँ चला गया, वो एंचुंगडोंग में चला गया, लेकिन वो अभी तक सिन्वोजू से नहीं मिला। उसने अचानक से रास्ता क्यों चेंज कर दिया और वो अचानक से भागने क्यों लगा? फिर मोटा बोलता है नो वे, हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे, और जबकि हम बाइक पर है और वो बस भाग रहा है और मैं उसको इंसान नहीं मान सकता। फिर वो मोटा दूसरे से पूछता है हम कब रुकेंगे? फिर वो दोनों वहाँ रुकते हैं और हमें एक मेंढक दिखाया जाता है जो मेंढक वाली आवाज़ निकाल रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक उल्लू आता है और उसको लेके चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें डुआन दिखाया जाता है जो रात को वापस बोरमाईडोंग में आ चुका होता है और डुआन बोलता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। डुआन आगे बोलता है जो वो कृपी आय वाला बंदा है उसको कुछ पता है मेरे फादर के बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है डुआन रुकता है और हैरान होता है क्योंकि कुछ आवाज़ आती है, फिर वहाँ की लाइट चली जाती है। फिर पीछे से डुआन के पीछे से एक्स आता है और बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर एक्स अचानक से अटैक करता है और डुआन और एक्स का एकदम से क्लैश होता है और दोनों ही पीछे हो जाते हैं। फिर डुआन उसके पास जाते हुए बोलता है कि मैं तुमको ही ढूंढने आ रहा था खुद से, लेकिन तुम खुद ही आ गए। फिर एक्स बोलता है मैंने तुम्हारा घर याद कर लिया, तुम वो श्रापित नाम हाजिन हो। फिर जो एक्स होता है वो बहुत सारे अटैक करता है डुआन पे, लेकिन डुआन डोज कर रहा होता है और एक्स बोलता है क्या तुम उसके बेटे हो या तुम क्या हो उसके, तुम्हारा रिलेशन क्या है उनके साथ? फिर डुआन साइड होता है और बोलता है ये तो तुम बताओगे, और डुआन अपनी खोनी सीधा उसको मारता है और उसका मुंह जमीन में मार देता है। फिर डुआन बोलता है तुम्हारा कनेक्शन क्या है मेरे फादर के साथ? फिर एक्स होता है जो उसके पैर ऊपर होते हैं और मुंह नीचे, और बोलता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे को कोशिश करी इंसान बनाने की, और जो एक्स होता है वो अपने पैर से ही उल्टे में ही डुआन को किक मारता है। फिर डुआन बहुत दूर जाता है और एक्स हो उधर ही खड़ा हो जाता है और फिर अचानक से उधर अंधेरा हो जाता है। एक्स आसमान की तरफ देख के बोलता है ये बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और एक्स चिल्ला के बोलता है कि लाइट जलाओ। फिर एक्स डुआन को बोलता है तुम्हें पता है या नहीं जो इंसान वो पहले आग जलाया करते थे। फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है चार्ज लेवल 1, और जो एक्स होता है वो साइड में देखता है। फिर वापस सुनाई देता है चार्ज लेवल 2। फिर एक्स हैरान होता है और बोलता है कि उसका बेटा कहाँ गया। फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआन होता है वो एक्स के पीछे ही होता है और वो अपना 4 शॉट मारता है और हमें बताया जाता है चार्ज लेवल 3 रिलीज हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआन का अटैक होता है उससे जो वहाँ का डस्टबिन होता है उसमें परफेक्टली एक होल हो चुका होता है, और उस डस्टबिन के साइड में ही जो एक्स बैठा होता है और बोलता है क्यों मैंने उसको डोज क्यों करा। फिर हमें डुआन की स्किल दिखाई जाती है जो होती है 4 शॉट माना रिक्वायर 200। फिर डुआन बोलता है वो श्रापित नेम, और फिर एक्स डुआन को देखने लगता है और डुआन बिल्कुल ही मॉन्स्टर लुक देते हुए आ रहा होता है और बोलता है अब मैं तेरे को जाने नहीं दे सकता। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आप
को सॉन्ग लिरिक्स या सॉन्ग सुनना पसंद है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो।